नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। इस दौरान राहुल गांधी के कई बयान सामने आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत भाषाओं, परंपराओं, धर्मों का एक संघ है। भाजपा और आरएसएस की गलतफहमी यह है कि वे सोचते हैं कि भारत अलग अलग चीजों का एक समूह है। आप आश्चर्यचकित होंगे, लेकिन मुझे मोदी जी पसंद है। मैं वास्तव में नरेंद्र मोदी से नफरत नहीं करता, मैं उनके दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं। वहीं आरक्षण पर बोलते हुए कहा कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी देश में सिखों के उत्पीड़न की बात करके बवाल मचा दिए हैं। राहुल गांधी का कहना है कि भारत में इस बात को लेकर लड़ाई है कि एक सिख को पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या एक सिख गुरुद्वारे जा सकता है। वहीं सिखों पर दिए राहुल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा ने कांग्रेस नेता को चुनौती दी। उन्होंने वर्जीनिया में सिखों के बारे में जो कुछ भी कहा है उसे भारत में आकर दोहराए, फिर वे विपक्ष के नेता के खिलाफ मामला दायर करेंगे और उन्हें अदालत तक घसीटने का काम करेंगे। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। देश के अंदर तो राहुल गांधी कोई भी बयानबाजी करते हैं तो चलिए चल जाता है, कोई बात, लेकिन जब विदेश दौरे पे जाते हैं इनको क्या हो जाता है? देखिए, जिस तरीके से के भाषा का उपयोग किया है और राहुल गांधी के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि देश में आकर ऐसा बोले तो उनके खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है। तो क्या अमेरिका में बोल रहे हैं मामला दर्ज नहीं हो सकता? क्या पिछली बार राहुल गांधी ने लंदन में नहीं कहा था वीर सावरकर के बारे में कि वीर सावरकर अपनी एक किताब में लिखते हैं, और क्या लिखते हैं कि वो 3-4 दोस्तों के साथ एक मुस्लिम को पिटाई कर रहे थे और ये लोग मुस्कुरा रहे थे कि देखो कैसे एक मुस्लिम को हम लोग पीट रहे हैं। ये किताब का जिक्र किया गया था कि एक किताब में लिखते हैं। उसी के खिलाफ तो सात्विकी सावरकर ने पुणे की अदालत में केस किया। वीर सावरकर के मामले में मानहानि का मुकदमा चल रहा है और उस मामले को जब पुलिस के पास भेजा गया, पुलिस ने भी वेरीफाई करके अपने रिपोर्ट में लिखा कि यह प्रथम दृष्टया मानहानि का केस है। राहुल गांधी ने ऐसी बात कही है जो सावरकर के किसी भी किताब में लिखा हुआ नहीं है। मतलब उन्होंने मनगढ़ंत बातें करके वीर सावरकर का अपमान किया है। ये तो लंदन में उन्होंने बोला था। तो लंदन की बात को यहां पर अगर उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है तो उन्होंने अमेरिका में देश के खिलाफ जो बातें कही है उनको ऊपर देशद्रोह का आरोप नहीं लगेगा। देशद्रोह का केस मुकदमा दायर नहीं होना चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा दायर होगा भी। राहुल गांधी को तो अमेरिका से वापस लौटते एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करना चाहिए, उसके बाद कस्टडी में लो इस देशद्रोह के आरोप में, फिर इनको कोर्ट में पेश करो। कोर्ट अब तय करे कि इसके ऊपर यूएपीए के तहत मुकदमा चले कि नहीं, देशद्रोह का आरोप लगे कि नहीं। इनको कस्टडी में लेकर पूछताछ करो कि भाई अमेरिका में जाके आपने ऐसी ऐसी बातें कही है जिससे यहां पर दंगा हो सकता है। ये बार बार क्या करते थे, पहले भी इन्होंने ऐसी ही बातें कही है और अब इस बार भी एक एक मुद्दे वही उठा रहे हैं जो इनडायरेक्टली हिंदुस्तान से इनकी गद्दारी को दिखाता है। इन्होंने कहा कि अगर चुनाव सही तरीके से हो, पारदर्शी हो, तो 240 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलती। यानी कि आपने क्या कहा, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाया। आपने कहा कि हिंदुस्तान में चुनाव सही तरीके से नहीं होता। हिंदुस्तान के अंदर घूम घूम कर ये तो पॉलिटिकल चर्चा करते हो, बताते हो कि देखो ईवीएम से छेड़छाड़ हो रही है, ईवीएम हैक किया जा रहा है। ये कांग्रेसियों की बात है। लेकिन राहुल गांधी अमेरिका में जाकर ये कह रहे हैं, पूरी दुनिया को बता रहे हैं, और एक जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो अगर संवैधानिक संस्थान के खिलाफ कह रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये देशद्रोह का मामला नहीं है कि राहुल गांधी वहां कह रहे हैं कि भारत में चुनाव नहीं होता है। इस लोगों ने पिछली बार यह भी कहा था कि जैसे पुतिन चुनाव जीत जाते हैं, डिक्टेटर है, वैसे ही मोदी भी डिक्टेटर है। यह बात तो इन्हीं लोगों ने कहा था और अमेरिका में जाकर भी वही पॉलिटिक्स कर रहे हो, वही बता रहे हो कि देखो हिंदुस्तान में क्या क्या समस्याएं हैं। वो अमेरिका में जाकर गिना रहा है। अब समस्या भी क्या, जिसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है, जो इसके दिमाग की उपज है। राहुल गांधी के दिमाग में ये समस्याएं हिंदुस्तान की है। आप सिर्फ बेरोजगारी पर बात नहीं कर रहे, आप यहां के विकास के स्थितियों पर बात नहीं कर रहे। आप कौन सा मुद्दा उठा रहे हो? आप मुद्दा उठा रहे हो देश के स्वाभिमान का।
आप क्या कह रहे हो? ये जो बार बार कहते हैं भारत एक देश है ही नहीं, ये तो कांग्रेसियों का और खासकर राहुल गांधी जिन वामपंथी लोगों के साथ रहते हैं उसकी विचारधारा है कि ये देश नहीं है, यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं, राज्यों का संघ है, अलग अलग धर्म विचारधारा व्यवस्थाओं का संघ है। ये हिंदुस्तान को समझता कैसे है राहुल गांधी, ये इसकी बुद्धि पर सवाल उठना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान, आर्यावर्त, भारतवर्ष, ये परिकल्पना संविधान बनने के समय से नहीं थी। ये जो यहां पर राज्यों का संघ लिख दिया गया है, ये संविधान बनने की परिकल्पना नहीं है। पूरे दुनिया में एक भी ऐसा देश नहीं है जिसकी परिकल्पना इतनी पुरानी हो। हर जगह पर धर्म के आधार पर देश की परंपराओं की बात नहीं कर रहे। चाहे क्रिश्चियनिटी आया है, उससे पहले ही कुछ अलग अलग देश बने हुए थे, वहां पर उसकी बड़ी पहचान नहीं थी। यूरोप के अंदर देख लीजिए, वहां पर अलग अलग सोसाइटी थी, अलग अलग देश बने हुए थे। हिंदुस्तान की बात देखिए, सनातन परंपराओं में हजारों हजार साल पहले ये जम्बू द्वीपे भारतवर्ष की बात आती है। और ये कहां से? ये समुद्र पर्यंत, यानी हिमालय से समुद्र पर्यंत की बात की जाती है। ये आप नहीं कह सकते कि मगध साम्राज्य, ये अंग, ये वैशाली, ये लिच्छवी, इन राज्यों को आप एक साथ नहीं मिला सकते हैं। परिकल्पना भारतवर्ष की उस तक सीमित नहीं थी। ये आप नहीं कह सकते कि चोल वंश का साम्राज्य उधर था, इधर कोई राजस्थान में कई राजवाड़े थे, इधर बिहार में मगध साम्राज्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इस बात की चर्चा सिर्फ नहीं कर सकते। आपकी परिकल्पना पहले से है कि भारतवर्ष ये है, इसके अंदर छोटे छोटे साम्राज्य हो सकते हैं। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है। ये राहुल गांधी को समझ में नहीं आता। राहुल गांधी कहता है कि यहां अलग अलग विचारधाराएं हैं। भारतीय जनता पार्टी और संघ कहता है कि एक ही विचारधारा से देश चलेगा। विचारधारा का मतलब क्या है? विचारधारा का मतलब राहुल गांधी के अनुसार इस्लामिक विचारधारा है। हिंदुस्तान की एक ही विचारधारा है और वो है सनातन राष्ट्रवाद। आप दोनों को अलग करके नहीं रह सकते। हिंदू राष्ट्रवाद, यही इसकी विचारधारा है। राष्ट्र प्रथम और उसमें धर्म के नाम पर सनातन हिंदू प्रथम, ये विचारधारा हमारी है। उसके बाद जितनी विचारधाराएं हैं वो सब उधार की विचारधाराएं हैं। ये सारी उधार की विचारधाराएं हैं। ये जिहादी यहां हिंदुस्तान में आया, इसने एक ऐसा विवाद पैदा किया, आज बांग्लादेश और पाकिस्तान बना हुआ है। तो क्या राहुल गांधी यही चाहता है फिर से बांग्लादेश पाकिस्तान बन जाए? अब इसकी बड़ी कॉन्स्पिरेसी देखिए कि पहले तो मुसलमानों को बरगलाता रहा, मुसलमानों के नाम पर अल्पसंख्यक करके पूरी दुनिया में बदनाम करता रहा हिंदुस्तान को कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। अब उसमें सिखों को भी ले आया। ये एजेंडा किसका है? ये एजेंडा किसका है? राहुल गांधी को इस बात के लिए जवाब देना पड़ेगा कि अभी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को देखिए, चाहे कनाडा में चल रहा ये खालिस्तानियों का आतंक देखिए, ये पूरा नेटवर्क कैसे संचालित होता है आईएसआई के माध्यम से। आईएसआई कैसे संचालित करता है? इस बीच मुसलमानों के साथ सिखों को जोड़ा जा रहा है और सिख टेररिस्ट जो है वो मुस्लिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिला हुआ है। ये दोनों मिलके खालिस्तान का झंडा बुलंद कर रहा है। इस बीच पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद कैसे इतने सारे हंगामा होना शुरू हो गया। पंजाब के अंदर सबका सप्लायर पाकिस्तान है। अब राहुल गांधी का एजेंडा देखिए, राहुल गांधी भी वही बात कर रहा है कि पहले मुसलमानों को, उसके बाद सिखों को। इन दोनों अल्पसंख्यक समुदायों की परेशानी हो रही है। यह समझता नहीं है कि सिख और हिंदू के बीच बहुत छोटा अंतर है। ये तो कुछ टेररिस्ट किस्म के लोग जो हैं, इन लोगों ने सिखों को हिंदुओं से अलग कर करके इनको आतंकी बना दिया है, कुछ युवाओं को भटका के। लेकिन इस्लामिक एजेंडा की बात जहां तक है, वो हिंदुस्तान का है ही नहीं। ये हिंदुस्तान का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। सिखों का तो हिंदुस्तान में ही आविर्भाव हुआ, ये बाहर से आया हुआ धर्म नहीं है। बौद्ध, जैन, ये सब बाहर से आया हुआ धर्म नहीं है। लेकिन क्रिश्चियन, यहूदी और मुस्लिम, ये सारे तो बाहर से आए हुए हैं। हिंदुस्तान के लिए शरणार्थी ही रहेगा, हिंदुस्तानी कभी हो ही नहीं सकता। तो इसलिए राहुल गांधी विचारधारा की बातें न करे। ये छोटी मोटी बातें जो इसके स्तर की है, जो कहा जा सकता है कि ये बेरोजगारी, महंगाई, इन चीजों पर चर्चा कर ले,
छोटी मोटी बातें कर दे, उसके बाद अडानी अंबानी का रट लगाए रहे। ये जो लिख कर दे दिया गया है कि इतना लाख करोड़ रुपया कर्ज माफ कर दिया गया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इन लोगों को चेतावनी दे डाली है कि आप मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश मत करो। ये लोन माफी अलग बात होती है और इन लोगों को जो कर बैंक अपने एनपीए घोषित करता है वो एक अलग मुद्दा है। तो दोनों को मिला के आप कर्ज माफी की बात मत करो कि सारे इंडस्ट्रियलिस्ट का कर्ज माफ किया जा रहा है। तो ये इन लोगों के स्तर की बात नहीं है, राहुल गांधी के स्तर की बात नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को ये जहर फैलाने के लिए भेजा गया है, ये हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए भेजा गया है। तो ये आजकल थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ क्योंकि पिछली बार विवाद हुआ था डेमोक्रेसी के डिफेंडर के नाम पर, कि उन जगहों पर आमंत्रित कर रहा था सीधे तौर पर कि हिंदुस्तान में हस्तक्षेप करो। अब ये बात कम हो गया है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी संघ की बात जाकर अमेरिका में कर रहा है। सर, आरक्षण पे भी उन्होंने कहा कि देश में अगर स्थिति बेहतर होगी तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। ये राहुल गांधी के बस की बात है क्या? देखिए, राहुल गांधी आरक्षण पर बोलने के लायक नहीं है। रिजर्वेशन जो SC ST रिजर्वेशन शुरुआती दौर से थी, ओबीसी का रिजर्वेशन, बीपी मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, इंदिरा गांधी ने कूड़े में रख दिया, इसको तो लागू नहीं कर पाई, लागू करना नहीं चाहती थी। अब ये ओबीसी जातीय जनगणना की बात करता है। इनके तो मानसिकता में ये ओबीसी को रिजर्वेशन देना नहीं था कांग्रेस को, इसलिए बीपी सिंह आए, बीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी, ओबीसी को रिजर्वेशन मिला। उसके बाद अब फिर से राहुल गांधी को अंतरात्मा जागृत हो गई है। ओबीसी का रिजर्वेशन, ये रिजर्वेशन का कैप खत्म करो, 50% से भी ज्यादा दो। समय का इंतजार राहुल गांधी को करने की जरूरत नहीं है। यहां पर संविधान और व्यवस्थाएं कैसे चलती है, यहां की जनता खुद ब खुद ये तय कर लेती है कि समय समय पर सत्ता किसके हाथों में दी जानी चाहिए। इसलिए ये रिजर्वेशन की बात वहां पर जो इनडायरेक्टली इसके मुंह से निकल गया होगा, ये शब्द बोलने के लायक नहीं है राहुल गांधी, और बोल भी नहीं सकता था। ये तो कुछ दूसरे स्तर पर बोल रहा होगा कि अभी ज्यादा जरूरत है, समय आएगा अनुकूल समय तो ये रिजर्वेशन व्यवस्था खत्म कर देनी चाहिए। क्योंकि वहां पर जो संबोधित कर रहा था वो उन लोगों को संबोधित कर रहा था जिसमें से कई रिजर्वेशन के खिलाफ होंगे। तो ये तो तुष्टीकरण की नीति अपनाता है, जहां जैसा देश वहां वैसा वेश। तो इसलिए राहुल गांधी ने 3-4 बातें जो कही है, शिवराज सिंह चौहान ने सीधे तौर पर कहा कि देशद्रोह का केस चलना चाहिए और देशद्रोह का केस चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या सरकार की तरफ से जो हो, राष्ट्रवादी कोई न कोई निकलेगा और इसके खिलाफ इस मामले में देशद्रोह का केस दर्ज करेगा। कांग्रेस के पूर्व नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने भी कह दिया है कि इस तरह का कोई भी नेता नहीं है जो विदेशों में जाकर इस तरीके की बातें करे, लेकिन राहुल गांधी बार बार जाते हैं एक बड़े प्लान के साथ। देखिए, ये प्रमोद कृष्णम अब कांग्रेस छोड़ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर अभी कई ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी के इस रवैये से परेशान रहता है। लेकिन कांग्रेस में है तो कांग्रेस में सर्वे सर्वा राहुल गांधी, तो वो विरोध नहीं कर सकता। कांग्रेस में भी कम विद्रोह नहीं है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी है तो राहुल गांधी के इशारे पर चल रही है तो उसके सारे के सारे नेता गद्दार ही हैं। वो कुछ अपने फायदे के लिए राजनीति कर रहे हैं, उनको टिकट मिला, वो सांसद बन गए। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर भी कांग्रेस के कई सांसद ऐसे हैं जो अपना हिंदुत्व प्रदर्शित कर रहे हैं कि नहीं इसका साथ नहीं दे सकते। राहुल गांधी ने वक्फ बोर्ड में जेपीसी में सारे के सारे मुस्लिम सांसदों को भेज दिया, 4 में से 3 मुस्लिम ही है। तो इसलिए राहुल गांधी के इस व्यवहार से सारे लोग, कांग्रेस के भी कई वरिष्ठ नेता जो हैं परेशान हैं, और धीरे धीरे ये पता चलेगा जब राहुल गांधी के खिलाफ फिर से एक G20 G23 बनेगा, जैसे पिछली बार बना था, जिसमें गुलाम नबी आजाद बाहर आए, फिर धीरे धीरे जितिन प्रसाद बाहर आए, कोई और कुछ और नेता ने पार्टी छोड़ी, अब फिर से एक बार धड़ाधड़ इस्तीफा होना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो अमेरिका दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कई तरह का बयान दिया है, जिसके बाद देश के अंदर सत्ता पक्ष नेताओं और आम जनता का गुस्सा भी फूट पड़ा है और राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पहले से ही अपनी जुबान पर लगाम ना लगाने की वजह से कई मुकदमों में फंसे हुए हैं। वहीं एक बार फिर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।